हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री आधारशिला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 से चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म है एल्कोहल। एल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH ग्रुप से। OH ग्रुप जो है हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोजन और ऑक्साइड से बना एक ग्रुप जो है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हमारा बनता है एल्कोहल। यहाँ पे क्या है? एल्केन। एल्केन मीन्स एल्क का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और एन का मतलब सभी किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो हम इसको क्या कहते हैं? एल्केन। यहाँ पर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम मिथ से, प्लस सिंगल बॉन्ड एन, तो हमारे कंपाउंड का नाम होता है मीथेन। यहाँ पर एक कार्बन मतलब मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, एल्कोहल ओल, यहाँ पर इसका नाम बनता है मीथेन। इट मीन्स यहाँ पर एल्कोहल के ROH, यहाँ पर OH ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओल से, तभी हमारा क्या बनता है? एल्कोहल। हमारी नेक्स्ट टर्म है फिनोल। फिनोल के अंदर क्या होता है? हम कोई एरोमेटिक रिंग बेंजीन को यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो हमारा क्या बन जाता है? फिनोल। इसे हम क्या कहते हैं? फिनोल। ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ROR-। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन है जैसे कि एल्कीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन से अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी अदर ग्रुप से जिसमें क्या हो? एक ऑक्सीजन या एक ऑक्साइड ग्रुप और R, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे? ईथर ग्रुप। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इस हाइड्रोजन को किसी भी, यहाँ पर हम मिथाइल की बजाय अगर हम जनरल फॉर्मूला R से इसको रिप्रेजेंट करें, तो इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए किससे? ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्साइड के साथ अगर एल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे एल्कोक्सी ग्रुप। और अगर इस ऑक्साइड के साथ अराइल ग्रुप है तो हम उसको बोलेंगे अराइलोक्सी ग्रुप। इसका मतलब किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए किसी एल्कोक्सी या अराइलोक्सी ग्रुप से, तो हम उसको क्या कहेंगे? ईथर। फॉर एग्जाम्पल CH3OCH। यहाँ पर ये क्या है? एल्कीन। एक कार्बन का एल्कीन, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मीथेन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो ये ग्रुप क्या हो गया? मिथाइल। और ये जो ग्रुप है वो क्या होगा? मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर ऑक्साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मिथोक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये मिथाइल ये ग्रुप और मिथोक्साइड ये। अब जो है ईथर के हमारे पास दो केस बनते हैं, जैसे ROR- के अंदर R इक्वल टू R- ग्रुप या फिर R नॉट इक्वल टू R- ग्रुप। अगर हमारा ऑक्सीजन के साथ या ऑक्साइड जो है ये एटम, इसके दोनों साइड क्या दे रखा है? सेम यूनिट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? R इक्वल टू R-, और हम इसका नाम लिखेंगे मिथोक्सी मीथेन। अगर यहाँ पर एक साइड एक कार्बन और दूसरी साइड दो कार्बन की चेन है, तो जो बड़ी चेन होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। और ये क्या होगा? हमारा फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये? मिथोक्सी। तो ये क्या बन गया? मिथोक्सी। अगर हम यहाँ पर कोई एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन, और यहाँ पर ऑक्साइड, और यहाँ पर लेते हैं CH, ये हमारा कॉमन नेम क्या होता है इसका? एनिसो। यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किसमें है? बेंजीन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी बेंजीन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
हम तीनों के स्ट्रक्चर साथ में रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एल्कोहल। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 1s2, 2s2 और 2p4। यहाँ पर s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 2d ऑर्बिटल नहीं होता, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एक तो यहाँ पर और दो क्या है ये बॉन्ड पेयर है। तो ये वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, दो लोन पेयर और यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन क्या होती है ज्यादा एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन किसमें होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऑक्सीजन पर दो क्या हो गए हमारे लोन पेयर, यहाँ पर क्या हो गया CH3 कंपाउंड और यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 108.9। सेकंड है हमारा फिनोल। फिनोल के अंदर क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, किससे ऑक्सीजन से। तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना बनता है 109। यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो कैसा है, कार्बन एटम से हम हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या बनेगी sp3। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो कार्बन है वो कैसा है sp2। यहाँ पर है ईथर। ईथर में क्या होता है ऑक्सीजन, यहाँ पर दो क्या हो गए लोन पेयर और यहाँ पर दो क्या है बल्कि ग्रुप। तो ये जो बल्कि ग्रुप है वो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं बजाय के लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा 111.7। यहाँ पर जो हमारी शेप है वो किस तरीके की बन रही है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28। यहाँ पर जो है एल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और यहाँ पर बल्कि ग्रुप भी कितना है 1। यहाँ पर क्या है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी इससे कम। और यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस यहाँ से करने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या है लोन पेयर रिपल्शन से ज्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, बिकॉज हम इसको पहले कर चुके हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारा क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एल्कोहल के अंदर बॉन्ड एंगल कितना है 108.9 और टेट्राहेड्रल का कितना होता है 109.28। सेम रीजन है फिनोल। फिनोल में क्या दे रखा है, यहाँ पर कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसीलिए ये क्या करता है रेजोनेंस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल। फर्स्ट वही कंजुगेशन में होते हैं उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है लोन पेयर, और कार्बन कैसा है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड एंगल इन ईथर। यहाँ पर बॉन्ड एंगल किसमें पूछा गया है ईथर के अंदर 109.109.28 से ज्यादा है, क्यों, क्योंकि हमने पहले देखा है कि जो लोन पेयर रिपल्शन है वो इस स्टेरिक ग्रुप की वजह से क्या हो जाती है कम एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में रिपल्शन क्या है ज्यादा, तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया 109 से ज्यादा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या है एल्कीन। यहाँ पर क्या होता है एल्कीन रिएक्ट करता है, एल्कीन किसके साथ वाटर के साथ, किस मीडियम में एसिडिक मीडियम में, और ये क्या करता है एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है इंक्रीज कर देता है। इस रूल के अकॉर्डिंग मार्कोनिफ रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिफ रूल क्या कहता है
कि हाइड्रोजन वहां जाकर जुड़ेगा, उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिस पर जो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे ज्यादा, और अदर ग्रुप उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है कम। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पर एल्कोहल, इसकी फॉर्मेशन होगी एल्कोहल। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इस मैकेनिज्म को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम का। तो यहाँ पर क्या है, वाटर जब एसिडिक मीडियम वाले H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएंगे और एक कंपाउंड बन जाएगा, एक जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा H3O पॉजिटिव। अब ये जो है एल्कीन रिएक्ट करता है किसके साथ, H3O पॉजिटिव। अब ये जो अटैक करता है ये किस तरीके से लिखा जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर HO, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू MOT थ्योरी तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के और सिग्मा स्टार के बीच में क्या होता है, गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पाई एंड पाई स्टार। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है आसान, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है मुश्किल। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन सा बॉन्ड देगा, पाई बॉन्ड। किसको, यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है वो क्या करता है, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिलता है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी इसी को देकर चलता है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पर इसे। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं आता तो जब बॉन्ड ब्रेक हो तो एक पर हम रख लेते हैं नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर रख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ने क्या कर दिया, इसको अटैक करके इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए और एक कार्बन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, CH3 CH2 और यहाँ पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। ये क्या है हमारा कार्बोकैटायन, क्या है ये हमारा कार्बोकैटायन। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर, इसका मतलब वाटर के ऊपर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बोकैटायन। तो हमारा अभी कार्बोकैटायन क्या था, CH3 CH2 पॉजिटिव। यहाँ पर हमने किसके साथ रिएक्शन करी, वाटर के साथ। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको यहाँ पर प्रोवाइड। तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब है हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन एल्कोहल। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर कहाँ, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको स्टेबलाइज करते हैं, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है क्या हो जाता है, रिलीज। अब हम इसके जो रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, वाटर के साथ। वाटर पर क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर किसको दे देता है, H पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, H पॉजिटिव यहाँ से क्या हो गया बाहर, तो ये कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारी फॉर्मेशन किसकी हुई, CH3 CH2 और यहाँ पर क्या रह गया, OH ग्रुप। प्लस यहाँ पर जो वाटर था उसके साथ क्या आ गया, एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। ये है हमारे टोटल रिएक्शन। हमारी फाइनल रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with हाइड्रोनियम आयन या वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग मार्कोनी ग्रुप। तो एक पर हाइड्रोजन और एक पर क्या लगता है, OH। ये क्या है हमारा सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि मार्कोनी ग्रुप इस पर भी अगर OH लगा तो भी 1 पर लगेगा और इस पर लगेगा तो भी 1 पर। इसका मतलब क्या है, OH जो है हमारा किसी भी कार्बन एटम पर लग सकता है
जिस भी कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप होगा हमारी जो नंबरिंग है वहीं से शुरू होगी। अगर हमारा जो ये एल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसे कि ये अनसिमेट्रिकल मतलब इस डबल बॉन्ड के इस साइड कितने कार्बन है, एक कार्बन, और इस साइड कितने हैं, दो कार्बन। तो अगर अब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो मार्कोनी रूल ये कहता है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक। तो मार्कोनी रूल ये कहता है कि इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और अदर ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CHOH और यहाँ पर CH3। जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो साइड में दो कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये हमारा एल्कोहल के साथ सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट हमारे प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन के अंदर BH3 मॉलिक्यूल, यहाँ पर हम डाइबोरेन से रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब BH3 ट्वाइस रिएक्ट करता है किसी भी एल्कीन से, किस रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल क्या है, अगर हम BH3 को इस तरीके से लिखते हैं तो हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पर कम हाइड्रोजन हो और अदर ग्रुप वहां लगेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। तो हमारी रिएक्शन होगी, अगर हम रिएक्ट करें एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसके साथ इसी डाइबोरेन के साथ अगर हम रिएक्शन करें, तो इसने क्या कहा है कि जब भी हम किसी डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन वहां जहां पर कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है और अदर ग्रुप वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा कंपाउंड बनेगा BH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH2, इसके साथ क्या आ गया BH2। दोबारा से अगर हम सेम यूनिट को ऐड करते हैं तो हमारा सिमिलर अटैचमेंट होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ से कैसे होगा, B CH2 CH2 CH3, ये ग्रुप हमारा पहले से था, CH3 CH3 CH2 CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन। अब तीसरी बार हमने दोबारा से इसमें तीसरी बार एडिशन किया सेम यूनिट, तो हम क्या करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और ये यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा, जैसे बोरोन, यहाँ पर हमने बनाया CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 और CH3। तीसरा कंपाउंड CH2 CH2 और CH3। अब हमारी जो रिएक्शन है नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन पर वाटर के साथ इन बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन होती है तो बहुत सारा एल्कोहलिक यूनिट बनता है। इसका मतलब बेसिक यूनिट OH नेगेटिव इसमें बहुत सारा है, तो हर बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हम क्या लगाएंगे, OH ग्रुप। परोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड इसको हम कहते हैं परोक्साइड लिंकेज। तो जैसे कि हम इसको यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और OH ग्रुप के अटैचमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हर जगह OH ग्रुप अगर हम लगाएंगे तो हमारा कंपाउंड है OH, यहाँ पर यहाँ पर भी फिक्स। इसका मतलब ये हमारे बोरोन से कितने एटम है, इस तरीके से ये क्या बन गया BOH थ्राइस। और अगर आप देखो तो ये वाली यूनिट बिल्कुल सिमिलर है इसके और इसकी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा 3 CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH।
तो हमारा ये क्या है, फाइनली प्राइमरी एल्केन। कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3, इसका मतलब प्रो इन सिंगल बॉन्ड से और ऑल एल्कोहल के लिए तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोपेन। नेक्स्ट प्रिपरेशन है हमारे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, सी डबल बॉन्ड O। ये जो हमारा ग्रुप है वो क्या कहलाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ। यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्शन हो रही है, H2 हाइड्रोजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में करते हैं रिडक्शन, निकिल प्लेटिनम और प्लेडिनम की प्रेजेंस। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्गली रिडक्शन करते हैं वो क्या है, हमारे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर क्या है, ये एल्डिहाइड, एडिशन किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर कैसे लिखें, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर आर ग्रुप, एक बॉन्ड को हमने क्या किया, एक तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर H2 पॉजिटिव, यहाँ पर एक जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगी, तो हमारा क्या बनता है, RCH, हमारा क्या बन जाएगा, एल्को। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, सी डबल बॉन्ड को, यहाँ पर कार्बन क्या है, कीटोन में किसकी एडिशन है, H2 की एडिशन दे रखी है, इसकी प्रेजेंस में निकिल प्लेटिनम और प्लेडिनम की प्रेजेंस में। सिमिलरली हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एडिशन, हमारा क्या बनेगा, सी डैश हाइड्रोजन, ये हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच हो, कितने कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी है, ये क्या है हमारा प्राइमरी है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर एल्कोहल है एल्कोहल और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियली ऑक्सीडेशन, तो हमारा क्या बनता है, एल्डी। और अगर एल्डिहाइड का फुली ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही अगर हम क्या करें रिवर्स में, अगर हम रिवर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, इसका भी कर दें रिडक्शन, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्या कर दिया, रिडक्शन, तो हमारा क्या बन गया, एल्कोहल। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन हम करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा क्या बन गया, एल्कोहल। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, जैसे आर सी डबल बॉन्ड को, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हम एल्कोहल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है और ये क्या करेगा, OH यहाँ से, तो इस यूनिट में क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, तो हमारा बनता है एस्टर, बनता है हमारा एस्टर। और यहाँ पर जब रिएक्शन करी, एस्टर की रिएक्शन करी इसके साथ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम और प्लेडिनम, रिडक्शन किया तो इसका मतलब ये क्या बनता है हमारा, एल्कोहल, तो यूनिट हमारी एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है हमारी 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड, जब कोई कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है, +2, इसको बैलेंस, यहाँ पर इस पर हेलोजन पर कितना चार्ज होता है, -1, तो यहाँ पर आर ग्रुप पर कितना चार्ज होगा, -1, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या था, +2 चार्ज था और यहाँ पर -1, अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा +1, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव यहाँ पर और पॉजिटिव यहाँ, यहाँ पर जब ये लोन पेयर पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर आएगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक।
इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है वो किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, और ये नेगेटिव जो है इस पर अटैक करेगा इस पॉजिटिव। तो हमारा कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पर आर ग्रुप, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर Mg आ जाएगा X। तो ये है हमारा अडप्ट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर वाटर के साथ रिएक्शन है। यहाँ पर हमारा CH, यहाँ पर R ग्रुप, ये O, Mg और यहाँ पर X। वाटर के साथ रिएक्शन में आप देखेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ जो है रिएक्शन। ये क्या है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये किस पर अटैक करेगा, इस नेगेटिव वाली, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, H पर, और ये जो नेगेटिव किस पर। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या, यहाँ पर R OH प्लस Mg, यहाँ पर आ जाएगा OH ग्रुप और यहाँ पर आ जाएगा X। सिमिलरली यहाँ पर क्या दे रखा है, एल्डिहाइड। कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन। सिमिलरली इसने इस पर अटैक करा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यहाँ पर नेगेटिव, प्लस क्या है R माइनस, और यहाँ पर MgX, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये जो माइनस है कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर, और ये जो माइनस है ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये वाला क्या है, RCH2, एक ग्रुप जो है R यहाँ पर अटैच हो गया तो क्या बनेगा, RCH2, और यहाँ पर OMgX। फिर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस करी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पर। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCH2OH प्लस MgX। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अब हाइड्रोजन के बजाय क्या आ गया, R, तो ये क्या है, H। सिमिलर रिएक्शन रहेगी, नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया, MgX पॉजिटिव, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। ये नेगेटिव कहाँ पर, यहाँ पर अटैच होगा। एक R ग्रुप पहले से था, यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक दूसरा R ग्रुप यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा OMgX। फिर से क्या आ जाएगी, हाइड्रोलिसिस, पॉजिटिव यहाँ पर, OH नेगेटिव यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, अलग कंपाउंड, तो क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ पर R ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, R ग्रुप, और OH। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन एटम से है, 2 से। तो इसका ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्लस सेम प्रोडक्ट OH एंड X। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कैसा है, 2 R ग्रुप से अटैच। फिर से वही, यहाँ से ये यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस R नेगेटिव, फिर यहाँ पर क्या है, MgX, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये R ग्रुप यहाँ पर जाएगा यहाँ पर। तो अब की बार जो फिर क्या हो जाएगा, CR, यहाँ पर R, OMgX। हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव यहाँ पर, OH नेगेटिव यहाँ, ये अलग कंपाउंड बन जाएगा और ये अलग। तो अब जो ये OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच है जो तीनों साइड R ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब जो अब हमारा कंपाउंड बना है वो कैसा है, टर्शियरी एल्कोहल। एंड द लास्ट हमारा एक वर्ड आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, प्लेडिनम या किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। इट मीन्स ये प्रोसेस हमारे कहाँ पर होती है, रिडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।